हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, यीशु मसीह का नाम में। हालेलुया, स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया, सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास का प्रार्थना में हम परिवार का साथ और कलीसिया में हालेलुया हालेलुया सब लोग मिलकर यीशु मसीह को, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद का साथ प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। आंख बंद की से इस समय में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आसमान पृथ्वी समुद्र को सृजन किया परमेश्वर, धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। हालेलुया। आज का उपवास का प्रार्थना में स्वर्गीय पिता हालेलुया आत्मा में सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए हमारा जीवन में अनुग्रह मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। स्वर्गीय पिता हालेलुया आपका इच्छा पूरी कर रहे परमेश्वर, धन्यवाद। आज का आराधना में हालेलुया हर एक परिवारों में हालेलुया, गानाओं में हालेलुया आप महिमा पा रहे परमेश्वर, और आपका इच्छा हर एक परिवारों में पूरी कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद हो। आराधना के सामने पोराट कर रहे हर अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति नासरी यीशु पवित्र नाम में नाश किया है परमेश्वर, धन्यवाद हो। स्वर्गीय पापा यीशु मसीह नाम में धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। हालेलुया। आपका वाणी सुनाइए, आपका कार्य कीजिए प्रभु। आपका वाणी और कार्य, आपका कार्य, आपका शक्ति, आपका महिमा दिखा रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। ताकि अन्य जाति लोग यीशु में आने के लिए आया हुआ लोग आत्मिक जीवन में हर बातों में आगे बढ़कर, चंगाई के अनुग्रह में भी आगे बढ़कर, मसीह के लिए जीने के लिए, मसीह के लिए सच्चाई गवाही बनकर जीने के लिए परमेश्वर आपको महिमा मिले, ऐसा अनुग्रह दे रहे प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु के हालेलुया हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। हालेलुया आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया हर एक बातों में हम आगे बढ़ने के लिए हालेलुया हम प्रार्थना के साथ रहेंगे। यस हालेलुया। आराधना करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारा यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की, आदर और महिमा हमारा यीशु की। मिलकर कहे हम हालेलुया, अब मिलकर कहे हम हालेलुया, हालेलुया, वो मिलकर कहे हम हालेलुया। आदर और महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की। आदर और महिमा हमारा यीशु की। हालेलुया, वो मिलकर गाए हम हालेलुया, हम हालेलुया, वो मिलकर गाए हम हालेलुया। यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। करता है अनंत जीवन और सबको देता है, सारे जगत से वो प्यार करता है। अनंत जीवन वो सबको देता है। हम हालेलुया, वो
मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम, हालेलुया, वो मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की आदर और महिमा, हमारा यीशु की स्तुति प्रशंसा, हमारा यीशु की आदर और महिमा, हमारे यीशु की। आओ मिलकर हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम, हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना तो इतना आनंद है, उसकी स्तुति करना सौभाग्य है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसके करना सौभाग्यदायक है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, 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 आओ मिलकर गाए, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमारों के जोड़े पर चंगा होते हैं, पापे उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसके चोपर चंगे होते हैं, पापे उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। अब वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए, जोर 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 आओ मिलकर गाए, हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम। हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम, हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, स्तुति प्रशंसा हमारा प्रभु यीशु मसीह की मिले। हालेलुया, आदर और महिमा हालेलुया हमारा प्रभु यीशु की मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना इतना सौभाग्य क्या हालेलुया बात है। हालेलुया, ओ हालेलुया। जितना लोग परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में आराधना कर रहे हालेलुया, उतना लोगों का जीवन में हालेलुया परमेश्वर हालेलुया लोगों का स्तुति का ऊपर विराजमान हुआ परमेश्वर। हालेलुया, कहाँ जगह में स्तुति है उसी जगह में हालेलुया परमेश्वर के सिंहासन में हालेलुया बैठा हुआ हालेलुया परमेश्वर का उपस्थिति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो, सारी महिमा आपको देते परमेश्वर।
बादलों पर जल्दी से जल्दी आने वाला स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, बादलों पर सर प्रभु जल्दी से जल्दी आने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, पवित्र लोगों को लेके जाने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, नया राज्य, नया नया हालेलुया पृथ्वी और नया आकाश में हालेलुया सदा काल युगानुग आपका साथ हम हालेलुया आनंद में रहने के लिए हमारे लिए योजना तैयार बनाया परमेश्वर। आपका इच्छा हालेलुया, ओ हालेलुया बहुत श्रेष्ठ है परमेश्वर। हमारा ऊपर आपका इच्छा, हमारा ऊपर आपका प्लान्स बहुत श्रेष्ठ है परमेश्वर। सदा काल अनंत काल आपका साथ रहने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा प्रशंसा तेरे को ही मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आपको आराधना करने वाला लोगों को जिंदगी में आपका बल से भरा है प्रभु। धन्यवाद, आपका बल दे रहा है परमेश्वर। धन्यवाद, हालेलुया। आपको आराधना करते वक्त समय स्वर्गीय पप्पा हालेलुया अपना हालेलुया अपना बल से हमको भरा दिया है प्रभु। धन्यवाद, सामर्थ्य से भरा है प्रभु। धन्यवाद। आराधना के सामने पोराट कर रहे अंधकार की दुष्ट शक्ति यीशु पवित्र नाम में नाश किया परमेश्वर। धन्यवाद हालेलुया प्रभु। हालेलुया, आराधना द्वारा महिमा पाया परमेश्वर। धन्यवाद हो। अभी वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे पापा, पवित्र आत्मा की द्वारा, पवित्र आत्मा में वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे पापा, तृप्त कर रहे पापा। हालेलुया, ताकि आपके अनुग्रह और आपकी सच्चाई की मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए, मसीह के लिए जीने के लिए, सदा काल मसीह को लिए सच्चा गवाही बनकर जीने के लिए अनुग्रह दे रहे पापा। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो सबको यीशु मसीह नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छा है, ऐसा हम विश्वास कर कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हम लोग भी आपके लिए, और हमारे लिए आप भी प्रार्थना कर रहे इसके लिए। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। सभी बातों में हमारा परमेश्वर हर दिन हमको सहायता कर रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर को। हालेलुया, आपको यीशु मसीह नाम में प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया, इस समय में पहला थिस्सलुनीके पुस्तक में से पहला थिस्सलुनीके पुस्तक निकालेंगे, 4 अध्याय वचन 2। पहले थिस्सलुनीके पुस्तक में మొదటి తెస్సలోనిక पुस्तक में కొత్త నిబంధన पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय में 2 वचन पढ़ेंगे। తెలుగు వాళ్ళకి మొదటి తెస్సలోనిక పుస్తకంలో నుంచి 4వ అధ్యాయము 2వ వచనం, పేజీ నెంబర్ తెలుగు వాళ్ళకి పేజీ నెంబర్ 186 పేజీ నెంబర్ మొదటి తెస్సలోనికలో నుంచి 4వ అధ్యాయము 2వ వచనం। हिंदी वाला लोगों के लिए पहला थिस्सलुनीके पुस्तक में 4 अध्याय में 2रा वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया, चलिए। पहला थिस्सलुनीके पुस्तक में 4 अध्याय 2रा वचन से पढ़ेंगे। पेज नंबर 283 नया नियम। पेज नंबर। इसलिए है भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहे। आमीन। हालेलुया।
प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए। स्वर्गीय पिता हमसे बात कीजिए परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र नाम में, पवित्र आत्मा में वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा। हालेलुया, आपके इच्छा में आगे बढ़े, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपवित्र की चीज की विषय में, अपवित्रता का विषय में हमारा परमेश्वर सह नहीं सकते। मतलब अपवित्रता को गुनाह करता है, इसलिए अपवित्रता व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को हमारा परमेश्वर ने यीशु मसीह का लहू से शुद्ध करके और यीशु में क्षमा करके, यीशु का लहू से धो के शुद्ध करके, हालेलुया, पवित्र बनाया परमेश्वर हमको। क्योंकि हम परमेश्वर का सामने हमेशा, हम परमेश्वर की सम्मुख में हम हमेशा रहने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र परमेश्वर है। देखिए, स्वर्ग में एक बात हमेशा आता रहते हैं, आता रहेगा, हमेशा आता रहा। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र 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 पवित्र, ऐसा शब्द स्वर्ग में हम सुनेगा, जाने के बाद हम सुनाई देते हैं। हालेलुया, हमेशा स्वर्ग में परमेश्वर को महिमा करते हैं। परमेश्वर में जितना कोटि कोटि दूत है, परमेश्वर को पवित्र है परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, ऐसा आराधना करते हैं। हालेलुया, हम स्वर्ग में जाने के बाद हम भी आराधना करेगा। हालेलुया, आराधना करेंगे हम भी प्रभु की दया से। हालेलुया, तो इसलिए हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है, बाइबल पढ़ने के बाद हमको मालूम पड़ जाएगा। बाइबल शुरुआत से लेकर अंत तक हम पढ़ेंगे तो पवित्र 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 परमेश्वर, पवित्र यहोवा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, ऐसा वचन, ऐसा शब्द बहुत बार लिखा है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, पवित्र मतलब क्या है? पवित्रता मतलब हम जो सोच विचार कर रहे, ऐसा रहेंगे तो मैं, ऐसा रहेंगे तो ऐसा मैं रहूंगा, अच्छा से मैं रहूंगा, मैं अपना मेरा मर्जी का अनुसार, मेरा अपना अंदर जो सोच विचार के अनुसार, मेरा अंदर जो आ रहे अच्छा सोच विचार के अनुसार मैं ऐसा परमेश्वर के सामने रहूंगा, ऐसा बोलेगे तो वो नहीं है पवित्रता। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम पढ़ेंगे तो पवित्रता मतलब क्या है? पवित्र परमेश्वर मतलब क्या है? पवित्र परमेश्वर के सामने हम पवित्रता से जीना, ये क्या है बात? हालेलुया, वो सब हमको मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर की पवित्र परमेश्वर से, हालेलुया, पास हम जाने के लिए एक आसान बात नहीं है। हालेलुया, उसको सम्मुख में हम जाने के लिए, पवित्र परमेश्वर की सम्मुख में जाने के लिए, पवित्र परमेश्वर की हम संतान भी बनने के लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, इस एकलौता पुत्र को बलिदान के रूप में भेजा है। हालेलुया, देखिए इतना परमेश्वर क्यों किया है? क्योंकि हमारा जीवन में पवित्र करने के लिए, हालेलुया, हमारे जीवन में शुद्ध करने के लिए ऐसा किया है हमारा परमेश्वर ने। हालेलुया, चलिए यहाँ परमेश्वर की इतना परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एकाएक परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर, एक ही एक परमेश्वर है। उसका परमेश्वर के सामने हम कैसा रहना है, हम ये बात पढ़ेंगे और 2 वचन से धीरे धीरे से पढ़ेंगे। इसी क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन सी आज्ञा पहुंचाई। देखिए यहाँ भक्त, पौलुस भक्त बोल रहे, हालेलुया, हम जो बता रहा हूं, हम जो प्रचार किया है, बात हमारे ओर से नहीं आया हुआ बात है। हालेलुया, हम जो प्रचार किया बात सिर्फ कहां से आया है? प्रभु यीशु मसीह से आया हुआ बात है। और पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र
बनो, हाँ तुम पवित्र बनो, हाँ अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया। हाँ देखिए हमारा यहाँ वचन क्लियरली लिखा है, हम लोग क्या है ना, पवित्र से बनो और व्यभिचार से बचे रहो। बचे रहो। यहाँ తెలుగు బైబిల్ में लिखा है వ్యభిచారం నుండి దూరంగా పారిపోండి అని ఉంటుంది। हालेलुया, ప్రైజ్ ది లార్డ్। हालेलुया తెలుగులో ఏమని చదువు ఒకసారి, తెలుగు वचन में ऐसे लिखा है జారతనకు దూరంగా పారిపోండి। अभी एक से पढ़ेंगे, 4 अध्याय 1 से धीरे धीरे से पढ़ेंगे। हाँ 1 से पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। देखिए यहाँ कहीं से हमारा चाल चलन कैसा है ना, हमसे योग्य चाल चलन और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। हालेलुया। देखिए यहाँ पौलुस भक्त पास्टर इस थिस्सलुनीका कलीसिया को क्या बात बोल रहे। हालेलुया। पवित्र से कैसे रहना है, परमेश्वर के सामने पवित्रता से कैसे जीना है, पवित्र से बनकर हालेलुया हम कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा बात लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं यहां, हमसे योग्य चाल चलन और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। देखिए पास्टर का, पौलुस पास्टर का योग्य चाल चलन देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, हाँ ये भी पवित्रता है, पवित्रता से जीना यही है, मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। और यहां क्या लिखा है, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा। हाँ परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, ये पास्टर जी रहा है। हाँ कैसे जी रहा है देखेंगे तो चलिए अब भी ऐसे जीना है, ऐसे जिएंगे तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, पवित्र बन जाएगा और परमेश्वर की सामने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और प्रसन्न करेगा। हालेलुया हमारा जीवन में। तो इसलिए पौलुस बात और एक जगह में लिखा है, मैं यीशु के पीछे जा रहा हूं, आप मेरे पीछे चलो। हले నేను యేసును పోలి నడుచుకున్నాను, మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి, है ना। मैं यीशु की जैसा चल रहा हूं, आप मेरे जैसे चलो। हालेलुया। देखिए ये पौलुस भक्त ने एक बात बोल रहे, मेरा योग्य चाल चलन आपने देखा है, सो आप ऐसा करो। हालेलुया। देखिए हमारा गांव में हमारा पासवान को पासवान का हम पास्टर का पास और कलीसिया में रहते वक्त समय में हमारा अंदर कुछ डाउट भी नहीं आते हैं, बिल्कुल डाउट भी नहीं आते हैं, क्योंकि हम हिंदू परिवार से यीशु में आया है, हिंदू परिवार से हम यीशु में आया है। आने के बाद हमारे घर का अंदर कुछ फेस्टिवल आएगी तो ये फेस्टिवल में हम रहना है क्या, हम नहीं रहना है क्या, ये फेस्टिवल में क्या करना है, दिवाली में क्या करना है, हम कर सकते हैं क्या, नहीं करना है क्या, ऐसा डाउट्स भी हमारे अंदर नहीं आया। ये रक्षाबंधन है, इसमें हम शामिल होना है क्या, शामिल नहीं होना है क्या, ऐसा डाउट्स हमारा अंदर नहीं आया। क्योंकि नहीं आया हमारा अंदर, हमारे पास्टर को चाल चलन को हम देखा है। सो अभी ये फेस्टिवल करना है नहीं करना है, सो हमारे पास्टर को बोलने के लिए उसका आइडिया, उसका अंदर से जो आ रहा आइडिया हम लेने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ डाउट आए तो आ रही है तो पास्टर क्या कर रहे हैं हम भी ऐसे करेंगे, बस हो गया। हालेलुया। हमारे पास्टर अम्मा क्या कर रहे हैं, हाँ हम भी ऐसे करेंगे, हो गया। वो भी पवित्र बनकर परमेश्वर को प्रसन्न करना, यही बात है। हालेलुया। सो ऐसा हर फेस्टिवल की जगह में, हर हालेलुया प्रॉब्लम्स की जगह में हालेलुया पवित्र से जीने के लिए कुछ डाउट हमारा अंदर नहीं आया, क्योंकि हमारा आंखों के सामने हालेलुया पास्टर अम्मा है, पास्टर जी है। हालेलुया। वो लोग का चाल चलन को देखकर हम लोग, वो लोग हाँ साफ सीखा है हम लोग। हालेलुया। हमारा आंख के सामने। हालेलुया।
सो क्या करना है, हालेलुया। सो फैमिली के विषय में, शादी होने के बाद कितना बच्चों आना है, कितना बच्चों के लिए, ये सब बात भी हमारे आंखों के सामने, हालेलुया, दिख रहे, हालेलुया। वो लोग कैसे है, हम लोग कैसे रहना है, वो लोग यीशु के पीछे पीछे कैसे जा रहे वो लोग, वो बात देखकर हम ऐसा चले, हालेलुया। वो लोग कैसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं जा रहे हम लोग, शायद ऐसा नहीं जाएंगे तो वो लोग कैसे प्रभु को, हालेलुया, प्रभु के पीछे जा रहे पवित्रता से, ऐसा में नहीं करेंगे तो सो मेरा अंदर है क्या है, ओके, एक पवित्रता से जीने का अनुभव नहीं है। इसलिए हालेलुया, मैं पवित्रता से जीने के लिए जरा मेरा ऊपर पास्टर जो है और यीशु मसीह है, जैसा आज्ञा दिया है हमको, और पास्टर का चाल चलन कैसे है, हालेलुया, वो देखकर मैं आगे बढ़ गया। सिस्टर भी मेरा साथ भी ऐसा आगे बढ़ गया, परिवार ऐसा है। इसलिए हमारा अंदर भी डाउट भी नहीं आया था, अरे ये फेस्टिवल आया, अरे इसमें घर का अंदर एक पूजा है, घर का अंदर एक ये हो, हालेलुया, इसमें मैं क्या निर्णय लेना, तो शादी के मैटर में क्या निर्णय लेना, वो बात को मैटर में निर्णय लेना, किसी बात के लिए मेरे पास्टर के पास जाके पूछने के लिए जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि आंखों के सामने उसका योग्य चाल चलन हमारे आंखों के सामने दिख रहे, हालेलुया, कनबड़तुम देना क्या ना दिख रहा है। इसलिए वो चाल चलन को पकड़कर मेरे अंदर में हम लोग डिसीजन ले लिया, हालेलुया, लेते हैं, हालेलुया। और एक पढ़ेंगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि तुम और जैसा तुम चलते भी हो, हाँ, वैसे ही हाँ, और भी बनते जाओ, हालेलुया। आज भी पवित्र आत्मा से, कलीसिया से पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बात कर रहे, आज पवित्रता से आगे बढ़ रहे, प्रभु की दया से पवित्रता से कलीसिया आगे बढ़ रहे, वो प्रभु से आया हुआ अनुग्रह है, और आगे बढ़ो, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का द्वारा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, द्वारा बोल रहा हूं, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे, और आगे पवित्रता में आगे बढ़ो, क्योंकि ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट श्रेष्ठ की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट श्रेष्ठ की बात है। परमेश्वर ने हमको पवित्र किया है उसका लहू से, वो पवित्रता हम पाने के बाद, पवित्रता बनने के बाद पवित्रता से जीना बहुत जरूरी है, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन सी आज्ञा पहुंचाई। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यहां आज खड़े होकर आपसे बात करने वाला पास्टर नहीं है, सिस्टर नहीं है, डायरेक्ट यीशु मसीह बात कर रहा है, हालेलुया, डायरेक्ट पवित्र आत्मा बात कर रहा है। वचनों में, हालेलुया, जो वचन लिखा है पवित्र आत्मा, हालेलुया, वही वचन से बात कर रहे हैं, मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, हालेलुया। सो ये निर्णय हर आज्ञाओं को पहुंचाए, मतलब यीशु की द्वारा, हालेलुया, आज्ञाओं को पहुंचाए, मतलब यीशु की द्वारा आया हुआ हर आज्ञा, हालेलुया, यीशु से आया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपका पवित्रता जीवन के विषय में, आपका जीवन में पवित्रता के चाल चलन के विषय में, आपको दूसरों को डिसीजन का ऊपर, हालेलुया, आप आधारित होने के लिए जरूरत नहीं है, हालेलुया। दूसरों को आदर करना है, पेरेंट्स को आदर करना है, आदर करो, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, ये आदर करने के साथ, हालेलुया, सबसे श्रेष्ठ उत्तम बात है कि हालेलुया, परमेश्वर से हमको आया हुआ आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ना, वही पवित्रता है। और बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? बहुत लोग बोलते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है? पवित्र बनो, बस, हालेलुया। इससे बढ़कर इच्छा, हालेलुया, इससे बढ़कर इच्छा नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा मेरे जीवन में क्या है? पवित्र से बनो, बस। ये विश्व में हम ध्यान से पवित्रता में से आगे बढ़ेगी तो हमारा शरीर, हमारा आंख, हमारा सोच विचार, हमारा हृदय, हमारा, हालेलुया, शरीर और हाथ, हालेलुया, हमारा इमोशंस, एवरीथिंग पवित्र आत्मा में कंट्रोल में रहकर और पवित्रता से हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान यहां रखकर देह पवित्रता से जीने के लिए यहां हम रखेंगे तो परमेश्वर की इच्छा में अब है, हालेलुया।
सो इसके ऊपर हम ध्यान रखना है। चलिए इसका बारे में और बाद में भी पढ़ेंगे। हाले और पढ़िए। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मेन व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचना मतलब सोच का अंदर हालेलुया वो विचार भी नहीं आना चाहिए। आएगी तो पश्चाताप में जाना है, क्षमा मांगना है, फिर नहीं आने के लिए परमेश्वर से हालेलुया प्रार्थना करना है। सोच विचार भी नहीं आना चाहिए। हालेलुया व्यभिचार मत। हाँ तेलुगु बाइबल में लिखा है జారత్వానికి దూరంగా ఉండటమే श्रेष्ठ। मतलब तेलुगु बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है यहाँ दूर से रहना है, बहुत दूर में रहना है। कितना दूर में रहना है मालूम नहीं है, उतना दूर में रहना है, बहुत दूर में जाना चाहिए। हालेलुया। देखिए हमारा पापों को यीशु मसीह क्षमा किया। देखिए क्षमा मतलब है ना हमारा अंदर से जो पाप है ना वो पाप को निकाल दिया। हमारे यीशु मसीह हमारे बाजू में नहीं रखा है। हमारे पापों को निकाल के परमेश्वर हमारे बाजू में एक टेबल का ऊपर नहीं रखा है, हमारे सामने एक दूसरा रूम में नहीं रखा है, एक दूसरा देश में नहीं रखा है। पूरा पाप को निकाल करके समुद्र की गर्भ में पूर्ण गहराई की जगह में, धरती की पूरा गहराई की जगह में डाल दिया है हमारा पापों को। हालेलुया। और भजन संहिता 103 में भी लिखा है हमारे पाप कहीं ना परमेश्वर ने क्षमा करके इतना दूर गया पृथ्वी को। हालेलुया ईस्ट वेस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? हालेलुया उत्तर और पश्चिम कितना दूर है उतना दूर किया हमारे पापों को। हालेलुया मतलब आप इतना हमारे परमेश्वर क्षमा किया है। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, है ना? मतलब इतना दूर किया। हम लोग ऐसा नहीं करते। एक आदमी को देखेंगे तो तुम्हारा अंदर ये गलती है, तुम्हारा अंदर ये गलती है, तुरंत पकड़ते हैं हम लोग, है ना? तुम्हारे अंदर ये गलती है, तुम्हारे अंदर वो गलती है, ये गलती है, वो गलती है, वो गलती है, ये गलती है। ऐसे बात करते आगे बढ़ते हम लोग, है ना? परमेश्वर ऐसा नहीं। एक बार क्षमा करेंगे तो परमेश्वर ने इतना दूर करते हैं, बहुत दूर करते हैं। यीशु का लहू से इतना क्षमा किया परमेश्वर, इतना दूर करते हैं। लेकिन हालेलुया वो दूर किया पाप को खुद से खुद हम बुला सकते हैं। हालेलुया दाऊद ने खुद से खुद पाप को बुलाया। देखिए परमेश्वर तो वो दूर किया, लेकिन दाऊद ने खुद से खुद जाके हालेलुया क्या किया है? पाप को बुलाया। हालेलुया खुद का खुद हम बुलाएंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए और पापों को परमेश्वर ने क्या किया? दूर किया। हम लोग भी क्या करना है? दूर में जाना चाहिए। व्यभिचार की सोच हमसे क्या करना है? दूर में सोच। मेरे को एक ब्रदर मिला है, वो ब्रदर एक बात मेरे एक डिसीजन के लिए मेरे से बात किया है। ब्रदर मैंने एक लड़की से मैंने प्यार किया है, वो लड़की भी मेरे से प्यार किया है। वो बाद में थोड़ा दिन होने के बाद नहीं मैंने एक लड़की से प्रेम किया है, वो लड़की को मेरे ऊपर प्रेम नहीं है। ऐसा थोड़ा दिन होने के बाद वो लड़की दूसरे लड़का से बात कर रहे, दूसरा लड़की से प्रेम में गिर गया। वो ऐसा ही बात कर रहे। मैंने ब्रदर से बोला है ऐसा व्यवहार में क्यों फंसेगा? आपका परिवार अच्छा परिवार है, अच्छा परिवार में आप अच्छे से रहो, प्रभु की इच्छा में और परिवार की अच्छा डिसीजन में आगे बढ़ो, क्यों आपका ऐसा फंसेगा? पास्टर जी मैं काम करता हूँ, ये लड़की का साथ मैं फ्रेंडशिप करता हूँ, खाली फ्रेंडशिप करता हूँ। हालेलुया मैं बोला है उससे फ्रेंडशिप भी मत करो। हालेलुया उसका नंबर पूरा डिलीट करो, जिंदगी बार उससे मत बात करो। हाँ जिंदगी में कभी भी ये लड़की से मत बात करो, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक बार ये लड़की के साथ प्यार में गिर गया, स्वप्नों में गिर गया, दर्शन में गिर गया, हाँ हर प्रकार की वो सोच विचार में गिर गया, किसमें? प्रेम में गिर गया। प्रेम लव फेल हो गया। लव फेल होने के बाद अभी फ्रेंडशिप में आ गया। यह फ्रेंडशिप में कभी भी जंप करके फिर लव में आने के लिए चांस बहुत है। इसलिए आपका जिंदगी खराब हो जाएगा। आपको शादी आपका मम्मी पापा का इच्छा के अनुसार शादी होने के बाद वो लड़के आपका जीवन में आएंगे तो बहुत मुश्किल है और खराब हो जाएगा। नहीं तो वो लड़की को दूसरा आदमी से का शादी होने के बाद आपका जीवन उसको
प्रभाव करेंगे तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए नंबर भी डिलीट करो, दूर से भागो। ऐसा कार्यों से क्या करना है? दूर से भागना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कार्यों को भूल जाना है, हालेलुया। देखिए, मेरे को एक पास्टर पहचान है। पास्टर अच्छे से सेवकाई करते हैं, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे से सेवकाई करता है। ये पास्टर का प्रभु से समर्पित किया है, मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसा एक समर्पित किया है, ऐसे ही सेवकाई कर रहे। सेवकाई करते करते समय में एक लड़की सेवा शुरुआत समय में एक लड़की कलीसिया में आया है। आके थोड़े दिन होने के बाद पास्टर को आई लव यू बोला है, क्योंकि शादी नहीं हुआ ना, आई लव यू बोला है। वो बात बोलने के बाद पास्टर का अंदर थोड़ा ये हो गया, क्योंकि वो ये ना लड़का जवान लड़का है, इसका अंदर जवान। उस दिन से पास्टर ने क्या किया, उसका नंबर डिलीट किया है, उसका औरत का नंबर, लड़की का नंबर डिलीट किया है। बोला है चर्च में मत आओ, ऐसा बोला है। हाँ, बाद में एक दिन होने के बाद ये सिस्टर ने बहुत दूर हो गया, पास्टर से दूर हो गया। पास्टर भी उसका परिचय नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक दिन सुपरमार्केट में गए पास्टर ने, सुपरमार्केट में जाके शॉपिंग कर रहे हैं पास्टर ने। जाके शॉपिंग करते वक्त समय थोड़ा दूर में वो सिस्टर को देखा है, वो लड़के को देखा है। देखने के बाद तुरंत पास्टर ने ये सब उधर छोड़ के हालेलुया भाग के हालेलुया दूसरा शॉपिंग बाहर चले गए। तो उसका बात भी नहीं किया, क्योंकि कैसे भी उसका हृदय में एक सोच विचार है, प्यार की सोच विचार है। एक बार आएंगे तो बाहर निकलना मुश्किल की बात है। इसलिए उसका साथ कांटेक्ट करने के लिए भी उसने पास्टर ने बिल्कुल इच्छा नहीं रखा है, मन में निकाल दिया है। सामने आने के बाद भाग जा रहे पास्टर ने। हालेलुया। देखो, पास्टर को क्या चाहिए? बहुत लोग, विश्वासी लोग कलीसिया में चाहिए, बहुत लोग आना चाहिए, बहुत लोग उद्धार पाना चाहिए, लेकिन ये लड़की को इनवाइट नहीं कर रहे कलीसिया में, क्योंकि इनवाइट करेंगे तो लड़की की वजह से पूरा जिंदगी क्या हो जाएगा? सेवा नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं बुलाया है, क्योंकि उसका जीवन को क्या कर रहे? उसने संभाल रहे। हालेलुया। क्यों? पवित्र बनने के लिए तैयारी हो रहे। ये एक लड़की से दूर हो जाएंगे तो पूरा दुनिया को यीशु मसीह के पास लेकर आ सकते हैं। पूरा हालेलुया राष्ट्र को, हालेलुया प्रभु की इच्छा के अनुसार पूरा देशों को, लोगों को, राष्ट्रों को, लोगों को यीशु के पास लेकर आ सकते हैं, एक लड़की से दूर हो जाएंगे तो। इसलिए हालेलुया उस दिन से हालेलुया दूर दूर में बैठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए व्यभिचार की बातों के विषय में दूर में जाना है। हालेलुया, नहीं तो लाइफ कट हो जाएगा। प्रपोजल किया है, एक लड़के से प्रपोजल किया है, लव के विषय में प्रपोजल किया है, दूसरों को व्यक्ति में इच्छा नहीं है, चलेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं है, चलेगा, मैं भी निकालता हूं, आज से फ्रेंडशिप करता हूं। हालेलुया, ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार सोच विचार आया वो मुश्किल है हालेलुया बाहर आने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो पवित्र से बनने के लिए हालेलुया परमेश्वर से अच्छा अवकाश है, दूर रहेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यहां वचन लिखा है पवित्र बनो, तेलुगु बाइबल में लिखा है जाग्रत नुंची दूरंगा पारिपो। हालेलुया। योसेफ की लाइफ में हाले बाद में जाएंगे। योसेफ देखिए, एक बार योसेफ की लाइफ में देखेंगे, योसेफ काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहे। उसका मालिक का वाइफ योसेफ का पास, योसेफ कौन है? उधर दास है ना, वो घर का अंदर दास है। मालिक का वाइफ ने क्या किया? दास के पास, मतलब योसेफ का पास आके पाप करने के लिए प्रेरणा किया। उस समय में दास ने क्या किया है? योसेफ ने क्या किया? कपड़ा भी उधर छोड़कर गया है। हालेलुया, भाग गया है। हालेलुया। इसलिए हमारे जिंदगी में थोड़ा थोड़ा विषयों के लिए हम भाग जाना है, दूर जाना है। हालेलुया। नंबर डिलीट करना है, मन में, फोन में भी डिलीट करना है, दूर में जाना है। ऐसा जाएंगे तो हालेलुया पवित्र से जीने के लिए हालेलुया अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कंटिन्यू करेंगे ये बात हम। हाँ, तुम में से
कितना वचन पढ़ी थी? और तुम में से, हाँ 4 और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। यहाँ ध्यान से सुनिए, यहाँ अपना पत्नी को क्या करना जाने? प्राप्त करना जाने। यहाँ हिंदी बाइबल में अपना पत्नी ऐसा लिखा है, तेलुगु बाइबल में तना गठनमुनु मित्र, और थोड़ा जगह में हिज ओन बॉडी ऐसा लिखा है, मतलब उसका शरीर, खुद का शरीर को संभालना है ऐसा लिखा है। हालेलुया। मतलब खुद का शरीर को ऐसा लिख सकता है और पत्नी को भी लिख सकता है। हालेलुया। क्योंकि दोनों अलग नहीं है ना, एक ही है ना। इसलिए यहां क्या लिखा है? और तुम में हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हालेलुया। देखिए, मतलब आपका शरीर है ना, परमेश्वर बसने के लिए एक जगह है, इसलिए परमेश्वर रहने के लिए एक टेम्पल है ना, मंदिर है। इसलिए इस मंदिर को बहुत आदर का साथ है ना, पवित्रता का साथ, आदर के साथ, पवित्रता का साथ हालेलुया संभालना चाहिए। हालेलुया। देखिए एक मंदिर को देखिए, इतना डेकोरेट करते हैं, क्योंकि हमको सच्चाई मालूम है, मंदिर ये है ना, मंदिर है, हमको सच्चाई मालूम है। लेकिन ये सच्चाई ये इतना मालूम नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, मंदिर का ऊपर मन लगाकर क्या करते हैं, मंदिर को बहुत डेकोरेशन करते हैं। अरे ये मंदिर है, ये मंदिर का अंदर परमेश्वर रहेगा, इसलिए मंदिर को बहुत डेकोरेशन करते हैं। मंदिर के अंदर जाते वक्त समय भी ऐसा करके जाते हैं, है ना। क्यों इतना आदर देते हैं? क्योंकि इसमें परमेश्वर रहे, भगवान है, इसलिए ऐसा सोच कर जाते। इसलिए हालेलुया, हम सोचना है ये बहुत आदर का साथ और पवित्रता का साथ जीने के लिए समर्पित करना है, इसमें ध्यान रखना है। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, इसका ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। यीशु से कुछ पाना है छुटकारा, यीशु से कुछ पाना है आशीर्वाद, उसको शरीर में परमेश्वर रहने के लिए ये शरीर को हालेलुया, ये घटना हालेलुया, इस टेम्पल को हालेलुया हम पवित्र से बनेंगे तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। जिंदगी भर हालेलुया हम परमेश्वर का साथ, परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। सो हालेलुया, आशीर्वाद हो तो ऑटोमेटिकली आएगा। हालेलुया। ये इसका ऊपर ध्यान रखना है। पवित्रता बनो मतलब यही है परमेश्वर की इच्छा। और बढ़ेंगे, और न काम अभिलाषा से नहीं, हाँ, और ना उन जातियों के समान, और परमेश्वर को नहीं जानती कि इस बात में कोई अपने भाई को ना, हाँ देखिए, दूसरा जातियों का समान क्या नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। लेकिन ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं है, तो मतलब ये परमेश्वर यीशु मसीह को ऊपर ज्ञान नहीं है, यीशु मसीह का विषय में विश्वास नहीं है, यीशु मसीह के बारे में ज्ञान नहीं है, ऐसा लोगों का अंदर क्या है आपको मालूम है? ऐसा लोगों का अंदर व्यभिचार की सोच विचार आएगा। व्यभिचार करेंगे तो वो चलेगा, अच्छा बात है। अच्छा, सोच विचार में, हृदय में पाप नहीं समझते, ये पाप है ऐसा नहीं समझते। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद ऐसा नहीं, क्या ये पाप, क्या ये नहीं, क्या ये क्या है पाप, क्या है नहीं है। वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा हालेलुया, ये चर्च में हालेलुया जो बात आ रहा है वो बातों के द्वारा सब कुछ हालेलुया हमको मालूम पड़ जाएगा, क्या ये पाप, क्या ये पाप नहीं, ऐसा चीज हमको मालूम पड़ जाएगा, है ना। यीशु मतलब क्या है? यीशु मसीह मतलब है लाइट है। यीशु मसीह लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जीवन की ज्योति है हमारा प्रभु परमेश्वर। कौन है हमारा प्रभु परमेश्वर? जीवन की ज्योति है। ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए देखिए, अंधेरा आएगा, घर का अंदर अंधेरा है, चाबी कहाँ है मालूम नहीं है, हालेलुया, वाटर बॉटल कहाँ है मालूम नहीं है, हाँ हालेलुया, हमारा बुक्स हालेलुया, मोबाइल कहाँ है मालूम नहीं है। लेकिन लाइट डालेंगे तो चीज हमको दिखाएगा, मोबाइल कहाँ है, चाबी कहाँ है, सबको हमको दिखाएगा। हम क्या चाहिए हम लेते हैं, क्योंकि लाइट आने के बाद, लाइट बंद करेंगे तो अंधेरे तो कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए यीशु मसीह दिमाग में आएंगे तो, यीशु मसीह को प्रचार हम बराबर सुनकर यीशु को स्वीकार करेंगे तो क्या है पाप, क्या है पाप नहीं, ऐसा बात ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया।
ऐसे बात ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ने के बाद हालेलुया हम इसका ऊपर ध्यान रखकर हालेलुया आगे बढ़ना चाहिए। और पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। कि इस बात में हाँ कोई अपने भाई को न टगे हाँ और ना उस पर हाँ दाव चलाए। हाँ, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का हाँ, फलटा लेने वाला है, जिसे कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। हालेलुया। देखिए सच में एक बात बताता हूं, एक व्यक्ति मसीह में आया हुआ एक व्यक्ति पवित्र से जीने के लिए उसका ऊपर रहना हमेशा डांट देने वाला रहना चाहिए। डांट देने वाला, अच्छा शिक्षा देने वाला, डांट देने वाला। हालेलुया। हाँ, ताड़न देने वाला रहना चाहिए। मेरा ऊपर ताड़ने वाला, तेरे हमारे जीवन में चेतावनी देने वाला, चेतावनी, हालेलुया, है ना, चेतावनी देने वाला एक रहना चाहिए। आपका जीवन में हमेशा ये गलती है, ये गलती का काम कर रहे हैं आप, ऐसा मत करो, ऐसा करेंगे तो मैं मारूंगा। सही करने वाला, हमको सही करने वाला एक रहना चाहिए। ऐसा रहेगी तो गारंटी आपका पवित्रत्व में बन जाएगा। देखिए आपको ऐसा बोलने वाला नहीं, कोई भी ऐसा बोलेगे तो मैं अब दूर जाना, ये कलेक्शन नहीं चाहिए, दूसरा कलेक्शन तो प्रेम की बात बोलेगा, हमेशा प्रेम की बात बोलेगा, हो प्यार की बात बोलेगा। ऐसे जाएंगे तो सच में पाप में गिरने के लिए अवकाश है। हालेलुया। इसलिए हमारे ऊपर डांटने वाला, हमारे ऊपर शैतानी करने वाला, हमारे ऊपर थोड़ा प्यार से क्रोध करने वाला, हमको थोड़ा थोड़ा मारने वाला, हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा कठिन बात बोलने वाला, है ना, मतलब हमारा शिक्षा को सही करने के लिए, हमारे चाल चलन को सही करने के लिए, वो ऐसा चलो अच्छे से बोलो, ऐसा चलो अच्छे से, ऐसा नहीं चलेगा तो पाप में गिर जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा तो गड्ढे में गिर जाएगा, अच्छे से चलो, अच्छे से चलो, ऐसा 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 चलेगा तो परमेश्वर आपको डांटेगा, ऐसा ऐसा थोड़ा बोलने वाला चाहिए। ऐसा नहीं बोलेंगे तो अरे ऐसा क्यों, आस्था मेरा ऊपर हमेशा चेतावनी कर रहे, आपको कंटा लाएंगे तो, चेतावनी को बात निकालेंगे तो सच्ची में पवित्र से बनना बहुत मुश्किल की बात है। इस समय में ये वचन ऐसे ही रखिए। दूसरा वचन देखेंगे प्रोवर्ब्स 20, नीति वचन में 6th चैप्टर में 23-24। आज्ञा तो दीपक है। हाँ, नीति वचन में 6 अध्याय में 23-24 पढ़ेंगे। हाँ, आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति। हाँ, शिक्षा तो ज्योति। देखिए आज्ञा, परमेश्वर से एक बात आएगी तो आज्ञा कैसे है, दीपक जैसा है ना, दीपक। हाँ, और शिक्षा ज्योति। शिक्षा, ये दीपक में से क्या आते हैं, ज्योति आते हैं, है ना, ज्योति निकलता है, ये दीपक में से ज्योति निकलता है। हाँ, वो ज्योति क्या है, शिक्षा। हालेलुया। शिक्षा एक ज्योति है, आज्ञा एक दीप है। हाँ, और सिखाने वाले की डांट। हाँ, जीवन का मार्ग है। हालेलुया। जीवन की मार्ग है, सिखाने वाले का डांट की जीवन की मार्ग है। देखिए आपका जीवन में वचन है, वचन बाइबल में से वचन आज्ञा है, और आज्ञा में से बाहर निकालने के लिए, मतलब दीप में से एक ज्योति आने के लिए, दीप में से एक ज्योत आने के लिए, मतलब वचन में से बात निकाल से बोलने के लिए एक शिक्षा चाहिए, है ना, एक शिक्षा चाहिए। ये शिक्षा कौन देते हैं, आप। हालेलुया। ये शिक्षण, हालेलुया, ये ट्रेनिंग, हालेलुया, ये प्रचार कौन देते हैं, आपका ऊपर जो अधिकार नियुक्त किया है परमेश्वर ने, पास्टर हो, सिस्टर हो, हालेलुया, वो ऐसा लोग बोलते हैं। हालेलुया, हो ना। और इसका साथ डांट करने लिए सिखाने वालों की डांट जीवन की मार्ग। और एक बार पढ़ेंगे, आज्ञा के दीपक है। हाँ, और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वालों की डांट। हाँ, जीवन की मार्ग है। देखिए आप जीवन की सही मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये चीज चाहिए। हालेलुया।
आज्ञा और शिक्षा और सिखाने वालों का डांट, क्या डांट है? सिखाने वालों को डांट। ये तीन बात तो आपका ऊपर, सिर का ऊपर रहना चाहिए। हालेलुया। अब मेरे को वचन चाहिए, मेरा सिर पर डांटने वाला नहीं चाहिए है तो जरूर पवित्र में नहीं बन जाएगा। हालेलुया। देखिए ये तीन है तो लाभ क्या है? नीचे वचन में है, पढ़ेंगे नीचे वचन में ये तीन है, आज्ञा, ज्योति और डांटने वाला। ताकि तुझको बुरे स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। हालेलुया। और नीचे पढ़ेंगे तो सब मालूम पड़ जाएगा। पराई स्त्री से नहीं जाना है, पराई स्त्री से जाएंगे तो कितना गड्ढा में गिर जाएगा, पाप करेंगे तो अपवित्रता में जाएंगे तो भयानक नष्ट में कैसे जाएगा, परमेश्वर की क्रोध में जाएगा। वो ऐसा बात आप देख सकते हैं। देखिए ये तीन चीज आपको ऊपर रहना है, इतना आशीर्वाद की बात है। इसलिए दाऊद बोलते हैं मेरे को डांट करना मतलब मेरे ऊपर तैल की अभिषेक डालना है। हालेलुया। मेरे ऊपर कोई भी डांट करेंगे तो, मेरे को डांटने वाला है तो, मेरे ऊपर कोई भी डांटने वाला है तो मतलब क्या है? मेरे सिर पर तेल डाल रहे। हालेलुया। अभिषेक कर रहे मेरे को, ऐसा एक बताया। हालेलुया। इसलिए मेरा जीवन में मेरे पास्टर का पास में रहते हैं समय में, मेरा आंध्र में पास्टर का पास रहते हैं समय में, अच्छा प्रेम की बात में सुनने के लिए मैं तैयार हो गया और एक डांटने की शिक्षा देने वालों को भी मैं स्वीकार रहा है। हालेलुया। ये दोनों बराबर एक दोनों स्वीकार किया है। एक प्रेम की बात बोलने वाला हालेलुया पास्टर का बात से मैं लिया और एक डांट की शिक्षा। हालेलुया। मतलब है ना, बड़ा पास्टर और छोटा पास्टर है। बड़ा पास्टर का बात वो ऐसे ही, हमारा छोटा पास्टर का बात वो ऐसे ही। हालेलुया। वो दोनों को बात हमने ले लिया है। इसलिए हालेलुया एक पवित्र से जीने के लिए अवकाश है। और पढ़ेंगे या पहले तेसलोनिका कितना तक पढ़ा है, कंटिन्यू करेंगे। पहले तेसलोनिका पुस्तक में से कितना तक पढ़ा है वो कंटिन्यू करेंगे। 4 में 7 से पढ़ेंगे। पहले तेसलोनिका 4 में 7 से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। देखिए हमारा परमेश्वर हमको क्या बुलाया, किसके लिए बुलाया? पवित्र करने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने बुलाया, पवित्र करने के लिए बुलाया, पवित्र किया है हमको, पवित्र मार्ग भी बताया है हमको। हालेलुया। और पवित्र मार्ग में हम आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए दिन का दिन, लेकिन अपवित्र में नहीं जाना चाहिए, अपवित्र कार्यों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हाँ, और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। और इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, ये बातों की तुच्छ जानता है तो वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया। देखिए ये बात को निग्लेक्ट करेंगे तो परमेश्वर से आया हुआ बात एक ज्योति की जैसा, एक आज्ञा हालेलुया, एक दीपक की जैसा, हालेलुया, दीपक की जैसा, और ज्योति एक शिक्षा की जैसा। हालेलुया। और डांटने का हालेलुया, वो हालेलुया ये एक शिक्षा को छोड़ेंगे तो किसको इंकार कर रहे? परमेश्वर को इंकार कर रहे, परमेश्वर से इंकार कर रहे। परमेश्वर से इंकार करना इतना भयानक बात है। परमेश्वर को ही इंकार कर रहे, मतलब ये छोड़ना मतलब मनुष्य को छोड़ते नहीं, परमेश्वर को इंकार कर। इसलिए मेरा गांव में एक मैं बचपन से बहुत ध्यान से देखा है। मेरे गांव में हॉस्पिटल, उसको छोटा हॉस्पिटल है ना मेरे गांव में। कुछ बीमारी आएगी तो, कुछ हेडेक आएगी तो, कुछ फेवर आएगी तो तुरंत जाते हैं ना घर का सामने, घर का वो रोड के जगह में क्लिनिक्स हैं, छोटा क्लिनिक है ना, फेवर क्लिनिक, उधर जाते हैं ना। उधर जाते हैं समय मेरा मम्मी पापा हमेशा एक डॉक्टर का पास लेके जाते हैं हमको, जाते थे एक डॉक्टर का पास जाते थे। लेकिन वो डॉक्टर को है ना बहुत गुस्सा डॉक्टर है बहुत गुस्सा आते हैं उसको डॉक्टर को।
मेरा मम्मी से बोला है, मम्मी बहुत गुस्सा कर रहे हैं डॉक्टर, एक डॉक्टर को छोड़ दे मम्मी, दूसरा डॉक्टर के पास जाएंगे। देखो दूसरा डॉक्टर बहुत प्यार से बात करते हैं, इंजेक्शन भी प्यार से वो बात बोल के तेरे नाम क्या है बेटा, कहाँ का पढ़ रहे, पापा का नाम क्या है, ऐसा बोल के इंजेक्शन करते, ऐसा प्यार से करते बात करते उधर जाएंगे मम्मी। सच में मैं मारा है, मैं घर का अंदर हम लोग ने ऐसा किया, डॉक्टर को चेंज किया हम लोग ने, डॉक्टर को चेंज करके उधर प्रेम से बात करके उधर डॉक्टर में के पास जाया, पूरा फैमिली गए उधर ही गया, हमारा फैमिली का साथ और मेरा छोटा पिता, हाँ वो फैमिली भी उधर ही गया। जाने के बाद उधर बीमारी कम नहीं हो रही, बीमारी ऐसे ही, एक बीमारी आएंगे तो 15 दिन जाके आ रहे, लेकिन बीमारी कम नहीं हो रही, उसका टैबलेट्स ले रहे, फायदा नहीं हो रहे। सो डॉक्टर फायदा नहीं हुआ, हाँ फायदा नहीं हुआ, चलिए दूसरा दवा देता। लेकिन नहीं, ये हमको कंटा लाया, ये डॉक्टर वजह से कुछ नहीं, थोड़ा गुस्सा में है ये डॉक्टर, चिल्ला रहे हमारा ऊपर, चलेगा यही डॉक्टर का पास जाएंगे, उसका नाम है शरत बाबू, हालेलुया। सब लोग उधर ही जाते हैं, उधर गुस्सा में बहुत चिल्लाते हैं डॉक्टर ने, चिल्लाने के समय हम लोग ना ऐसे चुपचाप से बैठते हैं, अच्छा दवा देते हैं, लेकिन अच्छा दवा देते हैं। हमको भी हमारा गांव में भी मालूम नहीं है, थोड़ा पास्टर लोग बहुत गुस्सा में है, थोड़ा पास्टर लोग, मतलब गुस्सा में मतलब वो पास्टर का गुस्सा ही नहीं है, पवित्र आत्मा का गुस्सा है, हालेलुया। थोड़ा पास्टर गुस्सा में बात करते हैं, लेकिन गुस्सा के बात किया, वो पास्टर का पास जितना लोग है उतना लोग क्या बन गया, पवित्रता से बन गया है, हालेलुया, सब बोलना बस अच्छी बोलते हैं, हालेलुया। क्योंकि वो लोग सीधा ही बोलते हैं ना, सीधा ही मार्ग को, हालेलुया, सीधा ही बोलते हैं ना, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हाले। मैं कॉलेज में भी देखा है ये बात, मैं कॉलेज में बहुत लेक्चर्स है, मैं मैथ्स को लेक्चरर, मेरा मैथ्स लेक्चरर है इंटरमीडिएट में, BSR उसका नाम है, BSR है उसका नाम, बहुत स्ट्रिक्ट है उसका मैथ्स का लेक्चरर, इतना स्ट्रिक्ट है, उसका पास सामने जाके कोई भी डरते हैं, बात करने के लिए भी डरते हैं। कुछ गलती काम किया है, मेरे सर के सामने कुछ गलती काम किया है, तुरंत मेरा सर ने बोलता है भूमि को वंदन करो, धरती को वंदन करो, सब लोग हालेलुया, सब नीचे गिर के दंडवत करना है धरती को, वो ऐसा कठिन है मास्टर, BSR मास्टर। लेकिन मैथ्स मेरे को बहुत वीक है, मैथ्स के लिए सब, मेरे को नहीं, क्लास का अंदर सब लोग मैथ्स के लिए वीक है, कॉमर्स में। लोग ट्यूशन में ज्वाइन पढ़ना चाहिए, लेकिन ट्यूशन के लिए जाते वक्त समय हर इंस्टीट्यूट में प्रेम से बात करने वाला है, टाइम ज़्यादा निकाल के बात करने वाले है, पैसा कम लेकर बात करने वाले हैं, हर इंस्टीट्यूट में थोड़ा लोग हैं, लेकिन सब कॉलेज का स्टूडेंट्स ये BSR का पास घर में ज्वाइन हो गया है, हालेलुया, जाते थे, हालेलुया, क्योंकि गुस्सा वाला है, बहुत क्रोध में सार है, फिर भी उसका पास जाता है, हालेलुया, सीखने के लिए, हालेलुया, क्योंकि उसका पास बहुत, हालेलुया, नॉलेज है, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए एक बात समझना है, हालेलुया, हमारा ऊपर एक कठिन की बात आ रहे, आने दो, स्वीकार करो, आप नहीं स्वीकार करेंगे तो पवित्रता में बनने के लिए चांसेस नहीं, इसलिए कठिन बात को, हालेलुया, सुनना है, लेना है, लेने के बाद एक पवित्रता से बढ़ने के लिए अवकाश है, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए ये बात ध्यान से सुनेंगे, हालेलुया। हम यीशु में, पहले हम यीशु में नहीं है, बहुत पाप करते थे, हमारा मर्जी का अनुसार हम जीते थे, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने क्या किया है, दूर किया है, क्षमा किया है, पाप के लिए सजा नहीं है। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद भी हमको मालूम नहीं है पाप नहीं करना है, लेकिन मालूम पड़ने के बाद करने के लिए तैयारी हो जाएगी तो इसके लिए क्या है, फिर वापस यीशु का पास हम क्षमा मांगना है, क्षमा देते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, लेकिन बाइबल का अंदर वचन लिखा है, एक न्याय की सिंहासन है, सिंहासन के सामने सब लोग खड़े होना चाहिए, खड़े होकर अब कितना पाप किया वो पाप को एक स्क्रीन में डाल के नहीं दिखाएगा परमेश्वर, लेकिन यहाँ जो अच्छा किया है, भला किया है शरीर का साथ,
उसके लिए प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है उधर। हालेलुया। मतलब उधर स्वर्ग में जाते वक्त समय हम शरीर का साथ जो किया है ये सबके लिए उधर प्रतिफल है। मतलब हालेलुया, सब एक रीति से एक समानता में से नहीं बैठेगा उधर। मतलब सब लोग एक समानता में नहीं रहेगा। जैसा ये शरीर का साथ यहां जिया है बपतिस्मा लेकर, उसके अनुसार उधर जजमेंट का अनुसार प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। एक बार वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय। आज भी थोड़ा कठिन है वचन, फिर भी 2 कोरिन्थी 5 अध्याय निकालेंगे। 5 अध्याय में 9-10 पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय में 9-10 वचन पढ़ेंगे। हाँ, इस कारण हमारे मन की तेलुगु में पेज नंबर 161, तेलुगु वाले लोगों को पेज नंबर 161। हाँ पढ़िए। 2 कोरिन्थी 5 में 9-10 पढ़ेंगे हम। इस कारण हमारे मन की अमंग हाँ, उमंग मतलब आशा। हाँ, यह है कि हाँ, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे। मतलब ये शरीर का साथ हम लोग मतलब हमारा आत्मा ये शरीर का साथ रहे, नहीं तो ये शरीर को छोड़कर बाहर आ जाए। हाँ, पर हम उसे बातें रहे मतलब उसकी इच्छा के अनुसार हम जीना है। हालेलुया। चलते रहने चाहिए। मतलब उधर वचन, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, उधर वचन क्या लिखा है। हम ये शरीर का साथ रहे और ये शरीर का साथ ना रहे। परमेश्वर को इच्छा देखिए, हम इस शरीर का साथ रहे, इस शरीर का साथ ना रहे, उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। अभी पढ़ेंगे वचन, अभी समझे हो जाएगा, फिर से पढ़ेंगे। इस कारण हमारा मन की उमंग यह है कि उमंग मतलब हमारा मन की इच्छा है कि हाँ, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे बातें रहे मतलब उसके इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। हाँ, और पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल देखिए, हम सबका हाल मतलब मसीह में आया हुआ लोगों के लिए बात, हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हाँ, कि हर व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हुए पाएंगे। देखिए, एक न्याय की सिंहासन है, एक न्याय की आसन है। वो न्याय की आसन की सब लोग जाके खड़े होना चाहिए। मसीह लोग। अन्य जाति लोग गए तो उधर नहीं आएगा, डायरेक्ट नरक में जाएगा। अन्य जाति लोग डायरेक्ट नरक में डालेगा, क्योंकि वो लोग पाप में है, पाप को क्षमा नहीं मिला है। पाप क्षमा के लिए, पाप की क्षमा के लिए मसीह का पास नहीं आया है, पाप में जी रहे लोग, वो ऐसा लोग डायरेक्ट नरक में जाएगा। लेकिन मसीह को स्वीकार करने के बाद हमारा पाप को क्षमा किया है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, वचन भी ऐसा है। सो मसीह को स्वीकार करने के बाद भी पाप किया तो उसके लिए क्या है, हमारा साथ शरीर का साथ कुछ पाप किया तो एक न्याय की सिंहासन है। मतलब जो पाप किया है वो स्क्रीन में डाल के नहीं दिखाएगा उधर परमेश्वर ने, लेकिन शरीर का साथ जो किया है उसके अनुसार स्वर्ग में भेजेगा। उस स्वर्ग में अलग अलग पोजीशन है, डाउन पोजीशन है, हाई पोजीशन है। हाँ, उधर भी हालेलुया लोग, हालेलुया, यहाँ इच्छा, यहाँ ये शरीर का साथ किया है, बलाकारी किया है, उसके अनुसार उधर तोहफा मिलेगा, उधर पोजीशन में, अच्छा पोजीशन में बैठाएगा। हालेलुया। यहाँ शरीर का साथ इतना अच्छा पवित्र जीवन नहीं जिया है, उधर कैसे रहेगा, डाउन पोजीशन में है। उधर सब उसका सिंहासन का सब सामने खड़े होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए ये बात मन में सोचकर
हम पवित्रता से जीने के लिए समर्पित करना चाहिए। हर दिन हम यीशु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम समर्पित करना चाहिए। देखिए दाऊद का जीवन हमको मालूम है। दाऊद का जीवन हालेलुया एक बार पाप किया है उसका जीवन में, एक बार हालेलुया व्यभिचार के पाप करने के बाद पश्चाताप हो गया। कैसे पश्चाताप होगा आपको मालूम है? पूरा उसका दिल टूटा हो गया। मुक्ले इंदन के उसको दिल तोड़कर, मतलब पूरा दिल तोड़कर प्रभु मेरे को क्षमा कीजिए टुकड़ा टुकड़ा करके नलिगिपोइन हृदय अन्नమాట। पूरा दिल टुकड़ा टुकड़ा करके पश्चाताप हो गया। इसलिए प्रभु बोलते हैं నాకు నలిగిన హృదయం కావాలంటారు प्रभु। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं हालेलुया वो मन, हालेलुया टूटा हुआ मन मेरे को चाहिए, टूटा हुआ दिल मेरे को चाहिए। मतलब परमेश्वर क्यों ऐसा बात बोला है? मतलब पाप की विषय में यो मैं पाप किया है परमेश्वर सॉरी सॉरी परमेश्वर, हालेलुया ऐसा बोलने वाला चाहिए। बोलकर हालेलुया क्षमा मांगने वाला, पश्चाताप करने वाला, पाप को छोड़ने वाला चाहिए। हालेलुया। वही बोलते हैं नलिगिन हृदय कलिगिन वाडू, हालेलुया टूटा हुआ दिल हर पाप के लिए। ऐसा बोलेंगे तो प्रभु परमेश्वर क्या होने वाला है? प्रसन्न होने वाला है। दाऊद की हालेलुया विषय में परमेश्वर क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हो, इतना प्रसन्न हो गया। कोई राजा, देखिए इजराइल का देश का चरित्र का अंदर देखिए, किसी राजा को इतना फ्रेम नेम नहीं है, दाऊद को इतना फ्रेम है। इजराइल देश में जाके देखिए हालेलुया अभी भी दाऊद का ऊपर बहुत नेम से, दाऊद होटल, दाऊद कॉटेज, दाऊद बड़ा बड़ा, दाऊद सिटी, हालेलुया दाऊद स्ट्रीट, ऐसे ही सब बहुत उसका नाम का ऊपर बहुत है। उसका दाऊद को नाम बोलेंगे तो बहुत रेस्पेक्ट है अभी भी, क्योंकि परमेश्वर बहुत को अच्छा लगा उसका व्यवहार परमेश्वर को बहुत अच्छा। क्योंकि एक दिन व्यभिचार काम किया, बहुत परमेश्वर से पश्चाताप किया, बाद में छोड़ दिया है, बहुत दूर से भाग गया है, वो बातों से बहुत दूर से भाग गया है, उसका अंदर बहुत बदलाव आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात अभी देखेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यो सब एक बार ये मोसेस के बारे में देखेंगे। ये मोसेस के बारे में निर्गमन पुस्तक में 3 अध्याय है। ये निर्गमन पुस्तक में 3 अध्याय आके मोसेस की जीवन 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक में 3 अध्याय है। तेलुगु लोगों के लिए पेज नंबर 46। हालेलुया। निर्गमन पुस्तक में एक घटना हुआ, मतलब एक व्यक्ति पवित्रता कैसे बन गया है, पवित्रता में कैसे आगे बढ़ गया है, यहाँ एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए ध्यान से सुनिए, मोसेस हमको मालूम है मोसेस के बारे में। मोसेस कौन है? मोसेस के ऊपर परमेश्वर को बड़ा योजना है। मोसेस के ऊपर बड़ा योजना है परमेश्वर का। कितना योजना है मोसेस के ऊपर? 30 लाख लोगों के लिए लीडर बनना है, 30 लाख लोगों के लिए अगुवाई बनना है, अगवा 30 लाख लोगों के लिए अगवा ऐसा बनना है। परमेश्वर की बहुत प्लान है, उसके प्लान के अनुसार परमेश्वर करने वाला है। लेकिन मोसेस ने क्या किया है? उस एरिया को छोड़कर, उस मिस्र देश को छोड़कर, उसका अंदर भय आया है, भय छोड़कर, भय की वजह से वो देश को छोड़कर, वो एरिया को छोड़कर बहुत भाग गया है। कहाँ गया है? एक मिद्यान देश में जाके उधर शादी करके, उधर उसका ससुर का बैल बकरियों को चराने वाला हो गया है। परमेश्वर का प्लान क्या है? परमेश्वर का इच्छा क्या है? उसने क्या कर रहे देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का उस ऊपर प्लान है, बहुत है प्लान। लेकिन उसने एक बैल बकरी को चला रहे, वही उसका पापा ने दिया, वो बैल बकरी नहीं है, पापा से आया वो प्रॉपर्टी नहीं है, ससुर से आया वो प्रॉपर्टी को देख रहे। देखिए इतना अवस्था में बैठा है। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे 3 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याचक भेड़ बकरियों को चराता था। देखिए हालेलुया, इतना अवस्था में बैठा है। प्रभु का मन में बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है प्रभु का मन में। उसने बाग के दूर में जाके उधर बैठा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति के छोड़कर जाए है,
परमेश्वर की हालेलुया पवित्रता को छोड़कर जा गया है। हालेलुया पवित्रता जगह में नहीं खड़े हुआ, ऐसे जगह में जाया है। हालेलुया देखिए बहुत लोग बोलते हैं मेरे जीवन में परमेश्वर का प्लान क्या है। सच में यीशु में आने के बाद परमेश्वर का प्लान बहुत है, प्लान बहुत है, लेकिन ये प्लान पूरी होने के लिए उसका इच्छा में आना चाहिए। इच्छा क्या है? ये पवित्रता में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ये पवित्रता में हम देखे, हम पहले बोला है ना, पवित्रता का ऊपर ध्यान रखेंगे तो उसका इच्छा प्लान हमारे जीवन में पूरी हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। लेकिन ये मोसेस ने सब कुछ छोड़कर मिद्यान में चले गया। हाले मिद्यान में चले गया। देखिए उधर से कैसे आ रहे, और वचन पढ़ेंगे। हाँ रोंडो वचन कंटिन्यू। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले आ गया। परमेश्वर के पर्वत डेली हालेलुया कितना साल है? 40 ईयर्स ऐसा ससुर का हालेलुया बेल बकरी को देख रहे हैं। 40 ईयर्स ऐसा कर रहे। एक दिन ऐसा बेल बकरी को देखते समय एक जगह में आ गया है। हालेलुया एक जगह में आ गया। वो कौन सा जगह है? परमेश्वर की पर्वत, परमेश्वर की पर्वत की जगह में, क्योंकि उधर परमेश्वर का उतरने के एक जगह है, ओरेब नामक एक जगह है। लेकिन पवित्र आत्मा आज सच्ची में बात कर रहे हैं हमसे। हालेलुया आपका जीवन में रूटीन लाइफ हो गया है क्या? मोसेस की जैसा हालेलुया 40 ईयर्स ऐसा बेल बकरी देखना 40 ईयर्स आपका जीवन में रूटीन लाइफ हो गया क्या? मोसेस को लाइफ को चेंज करने के लिए, मोसेस के जीवन में पवित्रता देने के लिए, मोसेस के जीवन में उसका प्लान, परमेश्वर का प्लान रिलीज करने के लिए परमेश्वर ने मोसेस को दर्शाया है। हालेलुया वैसे ही आज का दिन में हालेलुया परमेश्वर हमारा रूटीन की अवस्था में से छुड़ाने के लिए, हमारा रूटीन की परिस्थिति में से छुड़ाने के लिए, एक अलग रीति से उसकी प्लान्स में आगे बढ़ने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह नाम में मार्ग खोल रहा है। हालेलुया यीशु पवित्र नाम में मार्ग खोल रहा है। हालेलुया रूटीन की लाइफ में से बाहर आके हालेलुया उसकी पवित्रता में उपस्थिति में तृप्त पाने के अनुग्रह मिले यीशु मसीह नाम में। हालेलुया देखिए ये कहाँ आ गया है? 40 ईयर्स ऐसा करके एक जगह में परमेश्वर की पर्वत के एक जगह में आया है। आने के बाद उधर क्या हुआ एक बात देखेंगे, पढ़िए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली जाड़ी के बीच एक कटीली जाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि जाड़ी जल रहा है पर भस्म नहीं होते हैं। देखिए समझ गया? बेल बकरी 40 ईयर्स ऐसा बेल बकरी काम करते वक्त चराते हैं, ऐसा करते वक्त सब अचानक एक सीन को देखा है। एक पहाड़ का ऊपर कौन सा सीन है? कटली जाड़ी का अंदर आग आ रहे, लेकिन आग जल रहे, लेकिन आग की वजह से भस्म नहीं हो रहे। ये क्या है? बहुत अद्भुत लग रहे, आश्चर्य लग रहे, क्योंकि आग की वजह से भस्म नहीं हो रहे। चलिए देखेंगे वो सोचकर उस आगे बढ़ के देखने के लिए गया। पढ़िए एक बार। उसने दृष्टि उठाकर देखा कि जाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर, देखिए ये बात इम्पोर्टेंट है, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह जाड़ी क्यों नहीं जल जाती। देखिए मूसा ने एक निर्णय लिया, मैं उधर जाके देखूंगा। मतलब एक जगह तक मोसेस ने आया, उसने देखा है, देखने के बाद उधर से पीछे नहीं गया, मैं उधर जाऊंगा। हालेलुया मतलब परमेश्वर की पवित्रता में और आ रहा है। हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया तो क्या करते, यहां तक आया, मेरे को कांटा लाया। क्या है उधर जाड़ी का अंदर उधर कटली जाड़ी का अंदर आ गया रहे, भस्म नहीं हो रहे।
चले यहां से देखा है ना, चलेगा नीचे पीछे जाएंगे, ऐसा नहीं बोला है। ये क्या होने वाला है, एक बार देखेंगे, ऐसा उसका मन में निर्णय करके और आगे बढ़ गया है। हालेलुया, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके मन में निर्णय कर आगे बढ़े हैं। आज आपके हृदय में यीशु के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में मैं और परमेश्वर में पवित्रता से मैं जीने के लिए समर्पित करूंगा और उसको उपस्थिति में मैं आगे बढ़ूंगा और इसका साथ रहने के विषय में और इसका प्रार्थना में मैं कंटल में नहीं, हालेलुया, और प्रेयर में मैं आगे बढ़ूंगा और मैं पवित्रता में आगे बढ़ूंगा और मैं परमेश्वर की साथ संबंध में मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा निर्णय लेंगे तो हालेलुया आपका ऊपर हर प्लान पूरी करने वाला है परमेश्वर। हालेलुया, लेकिन हमको मालूम है हमारा ऊपर परमेश्वर का प्लान बहुत ज्यादा है, बड़ा है। धरती का ऊपर आसमान कितना है उतना है हमारा ऊपर प्लान, लेकिन प्लान पूरी होने के लिए हमारे साइड से, हमारे तरफ से हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया, देखिए मोसेस ने ऐसा निर्णय लिया है, निर्णय लेकर आगे बढ़ गया। देखिए निर्णय लेकर ऐसा कटली झाड़ के पास आने के बाद क्या हो गया, उधर देखेंगे, पढ़ेंगे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है। हाँ देखना, परमेश्वर भी बहुत अच्छा लगा, अरे इधर ये साइड में आ रहे, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगे, मोसेस ने ये साइड में आ रहे, पीछे नहीं जा रहे। हाँ, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा। हालेलुया, हे मूसा, हे मूसा। देखिए परमेश्वर आवाज आ रहे। हालेलुया, बहुत साल होने के बाद परमेश्वर का आवाज सुन रहे। हालेलुया, इस पहले सुना है नहीं सुना मालूम नहीं है, लेकिन हालेलुया स्पष्ट रीत से परमेश्वर का आवाज सुना है मोसेस ने। हालेलुया, मूसा मूसा, हालेलुया, मोसेस मोसेस, ऐसा परमेश्वर का आवाज सुना है मोसेस ने। किस में से आ रही आवाज? एक झाड़ी में से। हालेलुया, एक झाड़ी में से ऐसा आवाज आ रही है, मोसेस को सुन रहे। हालेलुया, देखिए एक पवित्रता का जगह में आएंगे तो परमेश्वर की जो रहा है उधर ही हम खड़े होकर हालेलुया पवित्रता से, हालेलुया परमेश्वर के साथ संबंध में हम बैठेंगे तो स्पष्ट रीति से परमेश्वर से हालेलुया वाणी सुन सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर की सामने एक पवित्रता का जिंदगी जीवो। हालेलुया, दर्शन आएगा, स्वर सुनेगा, सपना आएगा, परमेश्वर से गाइडेंस, हर बातों में गाइडेंस आएगा, हर प्रकार की हालेलुया कष्ट की जगह में गाइडेंस मिलेगा आपको। हालेलुया, पवित्रता से जीने के लिए समर्पित करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और पढ़िए, मूसा ने कहा क्या आज्ञा। देखो मोसेस भी बात कर रहे हैं। हाँ, उसने कहा, तो परमेश्वर नहीं बोल रहे। हाँ, इधर पास मत आओ और अपने पांव से जूतियों को उतर दे। हाँ, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। देखिए परमेश्वर पहली बार परमेश्वर मोसेस से बात कर रहे, कैसे बात कर रहे? देखिए मूसा ऐसा बुलाया है परमेश्वर ने। हाँ, आज्ञा दीजिए, ऐसा मोसेस ने बोला है। बाद में परमेश्वर बात किया, जूता को निकालो, तेरे जूता को निकाल दीजिए, जूता को निकालिए, क्योंकि इस भूमि पवित्र भूमि है। हालेलुया, मतलब उधर परमेश्वर उसका प्लान के लिए बात नहीं किया, पहले प्लान के लिए नहीं बात किया, मतलब उसका भारी प्लान है, मोसेस को ऊपर भारी प्लान है, लेकिन प्लान के लिए नहीं बात किया। परमेश्वर किसके लिए बात की है? पवित्रता के लिए बात कर रहा है। हालेलुया, देखिए प्लान पवित्रता के बाद में प्लान रखा है परमेश्वर, पवित्रता के लिए बात किया, जूत निकालो। हालेलुया, जूत ने क्या किया है? निकाला है, जूता को निकाल दिया है। निकलने के बाद परमेश्वर ने क्या किया है? उससे बात कर रहा है। हालेलुया, क्या बात किया? मैं तेरा, हालेलुया, तेरा पिता का अब्राहम का परमेश्वर हूं। परमेश्वर का बात है, तेरे पिता का याकूब का परमेश्वर हूं, तेरा पिता का हालेलुया इसहाक का परमेश्वर हूं। बढ़िए एक बार
परमेश्वर ने क्या बात की है? फिर उसने कहा, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर याकूब का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। और मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। देखिए हालेलुया, परमेश्वर ने पहले बार मूसा नजदीक आने के समय में परमेश्वर ने किसके लिए बात किया है? पवित्रता के लिए बात किया है। मूसा को पवित्र किया है। वो हालेलुया, ओ काका ये कांट की झील हालेलुया, कटली झाड़ी में से परमेश्वर आया, मतलब उसी समय में मूसा को पवित्र किया है। उसी समय में मूसा को पवित्र किया है। पवित्र करने के बाद परमेश्वर ने एक बात बोला है, आपको स्लीपर्स को निकालो, जूता ना, जूता को निकाल दो। देखो परमेश्वर आके पवित्र किया है। पवित्र करने के बाद निकलने के लिए थोड़ा बात है अंदर मोसेस का जीवन में, स्लीपर्स छोड़ना है। हालेलुया, आप क्या छोड़ेगा आज का दिन में? क्या छोड़ना वाला है? हम छोड़ना चाहिए। परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता है ऐसा चीज को निकालना चाहिए, जरूर निकालना चाहिए। ऐसा निकाल गए तो परमेश्वर से एक सही दर्शन, संबंध, स्वर, उसका प्लान बोलेगा, प्लान में बिठाएगा। हालेलुया। तो मोसेस ने तुरंत परमेश्वर का आवाज सुनकर जोत को निकाल दिया। आज चप्पल निकालने के लिए जरूरत नहीं है। आज आपका हृदय में, हालेलुया, क्योंकि हम नया नियम में हैं। आज हमारा अंदर हृदय में चप्पल को निकालना है। हमारा अंदर में व्यभिचार की काम, हमारा अंदर में एक मूर्ति पूजा का काम, हमारा अंदर ही एक पाप की और गुस्सा की और अपवित्रता के चीज, हर प्रकार की पाप की स्वभाव छोड़ना चाहिए, निकलना चाहिए। हालेलुया। सो इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, पश्चाताप करके निकलना चाहिए। तभी क्या मिलेगा? परमेश्वर से आवाज सुनना, दर्शन मिलना, एक नंबर 1 गाइडेंस मिलेगा। हालेलुया। तुरंत मोसेस से परमेश्वर ने क्या बोला है? उसका प्लान बोला है। देखिए, इजराइल लोगों के लिए मैंने चुना है आपको। इजराइल लोगों के पास जाओ, 30 लाख लोगों को अगुवाई बनकर वो लोग को छुड़ाओ, मेरा अद्भुत कार्य दिखाओ, मेरा महिमा दिखाओ, राजा के सामने बात करो, महिमा दिखाओ, 30 लाख लोगों को बाहर निकालो, वो लोगों को चलाओ। हालेलुया। देखिए, इतना प्लान रिलीज हो गया। कभी रिलीज हो गया? पवित्रता के लिए, जीने के लिए। इसलिए पहले थिस्सलुनीका 4 अध्याय में हम लोग पढ़ा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है हम पवित्र बनना इच्छा है। हमारे ऊपर परमेश्वर का प्लान रिलीज होने के लिए एक काम करना है। हर दिन, हर समय पवित्र आत्मा में बनने के लिए आप ध्यान रखो, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का प्लान्स में पूरी हो जाएगा। हालेलुया। मोसेस ने एक ही काम किया, परमेश्वर से एनकाउंटर हो गया, परमेश्वर के पास आएगा। आने के बाद परमेश्वर से पवित्र बन गया। पवित्र बनने के बाद परमेश्वर ने बोला है जूत निकाल दिया। उसका प्लान बोला है परमेश्वर ने। आपका जीवन में, हमारे जीवन में प्लान पूरी होने के लिए, हालेलुया, पवित्रता के ऊपर ध्यान रखना चाहिए ना। यूसुफ के विषय में भी ऐसे ही हुआ। यूसुफ में क्या हुआ? यूसुफ के जीवन में एक पोतीफर की घर में काम करते समय, दास है ना, एक दास के रूप में काम करते हो उस समय में, उधर मालिक का वाइफ ने क्या किया है? पाप करने के लिए प्रेरणा किया है। मेरे साथ पाप करो, ऐसा प्रेरणा किया है। उसने उसको शरीर को क्या किया है? आदर के साथ उसको शरीर को क्या किया है? पवित्रता के साथ उसको शरीर को आदर के साथ संभाला है। हालेलुया। संभालने वजह से क्या हो गया? उसने जेल में डाल दिया है। कौन जेल में डाल दिया है? मालिक का बास, मालिक ने क्या किया है? मालिक का वाइफ ने क्या किया? उसका जेल में डाल दिया है। सच में आप पवित्रता को संभालेंगे तो आपको शरीर को, हालेलुया, सिर से लेकर, है ना, सब मुंह को, नाक को, हालेलुया, हाथ को, हालेलुया, सब, हालेलुया, ये पवित्रता से जीने के लिए आप समर्पित करेंगे तो थोड़ा जेल का अवस्था की जैसा, जेल नहीं है, जेल का अवस्था की जैसा ऐसा मुश्किल आने वाला है। आने दो, लेकिन जेल का अंदर जाने के बाद यूसुफ को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? राजाओं को मन में सपना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। सपना बोलने के लिए कोई नहीं है। सपना बोलने के लिए सिर्फ यूसुफ का अंदर ये रखा है आंसर परमेश्वर ने। हालेलुया। सच में, हालेलुया, आपको शरीर को पवित्रता से संभालने के लिए, आपको शरीर को, आंख को, शरीर को, पूरा आत्मा को, हालेलुया,
पवित्रता से जीने के लिए हर दिन आप हालेलुया उसी ऊपर ध्यान रखकर पवित्रता में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा निंदा बोलने वाला है, थोड़ा हंसी मजाक करने वाला है आपका आजू बाजू में, लेकिन ऐसा व्यवस्था में भी आप बैठेंगे तो हालेलुया पूरा प्लान रिलीज करने वाला है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। पूरी रीति से उसको प्लान को परमेश्वर ने रिलीज करने वाला है, जरूर रिलीज करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में मेरा जीवन में हम बहुत मूर्ति पूजा करने वाला है। पहले दिनों में हर गुरुवार को उधर जाके टेम्पल में जाके हर गुरुवार में उपवास के साथ पूजा करने वाला है। साईं बाबा टेम्पल उपवास के साथ हर गुरुवार में उधर बैठ के पूजा किया है। लेकिन उस समय में परमेश्वर हमसे बात किया है, चर्च में जाते वक्त समय, वचन पढ़ने के समय प्रभु परमेश्वर ने उसकी बातों की वजह से मन में हृदय में शांति दिया है। उसकी बातों की वजह से, परमेश्वर की बातों की वजह से बहुत शांति मिला है हमारा जीवन में। वो बात सुनने वजह से मेरा पूरा शरीर और बहुत आनंदित से भर गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कान में जाने के अंदर जाने के बाद बहुत तृप्त लगा है। मंदिर में बैठने के समय, वचन सुनते वक्त समय, कहाँ जगह भी ऐसा इतना आनंद नहीं है, ऐसा आनंद मिला है उसका वचन की सुनने वजह से। और मैंने बाइबल को लेकर आया, बाइबल को पढ़ने के बाद बाइबल पढ़ के देखा है मूर्ति पूजा करना बहुत पाप की बात है, क्योंकि सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को पूजा करना वो पाप की बात है। मेरा अंदर एक जूता की जैसा मन में है, इसलिए मोसेस ने वो जूता को निकाल दिया। तुरंत मैंने परमेश्वर ये जूता को मैं निकाल देता हूँ, इसलिए मूर्ति को पूरा मेरे घर का अंदर वो ये सब निकाल के मैंने निकाल दिया है। प्रभु की दया से वो छोड़ दिया है। हालेलुया। सो छोड़ देने के बाद और परमेश्वर से मेरे को संबंध मिला है उसके हालेलुया, उसके साथ हालेलुया, और आगे बढ़ने के लिए मेरे को अनुग्रह मिला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमारा अंदर एक सच्चाई परमेश्वर के साथ संबंध मिलने के लिए ऐसा करना चाहिए। हालेलुया। एक बात बोल के मैं क्लोज करता हूँ। हालेलुया। आप मालूम है ये कोरोना वजह से देखकर हमको सबको दुनिया का अंदर डर आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, पूरा दुनिया ऐसा हो गया, पूरा शहर ऐसा हो गया, पूरा दुनिया ऐसा हो गया, क्योंकि ये बात देखकर हम अंदर डर आते थे। लेकिन देखिए परमेश्वर की डर आता है, ये बात देखकर हमको डर आता है, लेकिन ये बात देखिए परमेश्वर की क्रोध भी ये बात की जैसा है, जैसा रहेगा। परमेश्वर की क्रोध, सच में परमेश्वर क्रोध शुरू नहीं हुआ इस धरती पे, परमेश्वर का क्रोध शुरू होने के बाद और इससे भयानक है। एक बार ये वचन पढ़ के हम क्लोज करेंगे। इस धरती के ऊपर अभी तक परमेश्वर का क्रोध शुरू नहीं हुआ। ये कोरोना को देखकर हम इतना परेशान हो रहे, दुख में बैठ रहे। सच में इस दुनिया के ऊपर उसकी क्रोध चालू होने के लिए दिन भी है आगे। परमेश्वर का क्रोध दिखाने वाले दिन भी है। आजकल दिनों में अनुग्रह की दिन है, लेकिन आने वाला दिनों में परमेश्वर की क्रोध दिखाने वाले दिन भी है। उसको क्रोध दिखाएंगे तो क्या है हालत, एक बार यशायाह पुस्तक में से देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे 2:18, यशायाह पुस्तक में 2:18 तेलुगु लोगों के लिए। यशायाह पुस्तक में 2:18 తెలుగు లోకం के लिए 570 పేజీ నంబర్లో 572లో 18వ వచనం నుండి, 2వ అధ్యాయంలో 18వ వచనం నుండి। एक बार पढ़ेंगे। मूर्ति सबके सब नष्ट हो जाएगी। मूर्ति सबके सब नष्ट हो जाएगी। देखिए हमारा दूसरा धर्म का ऊपर कुछ क्रोध नहीं है, दूसरा धर्म का ऊपर कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए, निंदा करने के लिए बात नहीं है, लेकिन ये पूरा सृष्टि किसका है? हमारा परमेश्वर का है ना। उसके पर ये सृष्टि का ऊपर सृष्टिकर्ता को अधिकार है, उसकी इच्छा के अनुसार करने वाला है। देखिए ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मैंने खरीद लिया है शॉप से,
पहले मैं नहीं खरीद लिया, उसको मोबाइल का ऊपर अधिकार किसका है? ओनर, शॉप ओनर का है। लेकिन मैं खरीद लिया, मेरे हाथ में है, ये मोबाइल मेरा है, कोई भी ये मोबाइल मेरा ऐसा बोलने के लिए नहीं है, ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा इच्छा ही तो मोबाइल यूज़ करता हूँ, मेरा कोई इच्छा नहीं है तो मोबाइल को मैं फाड़ देता हूँ, ब्रेक करता हूँ। ये पूरा मेरा इच्छा है, मैं मालिक हूँ ये मोबाइल के लिए, मेरा इच्छा ही तो मैं यूज़ करता हूँ, मेरा इच्छा नहीं है तो मैं फाड़ करता हूँ। मेरा इच्छा है, मालिक की इच्छा है। हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर, ये पूरा सृष्टि, आसमान, समुद्र, नक्षत्र, एक ही एक परमेश्वर है, उसकी इच्छा है। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार उसने सृजन किया है। हालेलुया। लेकिन ये पूरा सृष्टि मनुष्य लोग उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी हालेलुया महिमा करने के अनुसार रहना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी इच्छा में आने के लिए, उसके पास आने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया बहुत बार लोगों को बुला रहे। हालेलुया। यीशु के पास आने के लिए लोगों को बुला रहे, सुसमाचार प्रकट कर रहे परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि आने वाला दिनों में क्या है? क्रोध की दिन है। आने वाला दिनों में क्या है? नरक की अवस्था के एक दिन है। उसमें से बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या कर रहे? हालेलुया बुला रहे। प्रेजेंट ये बुलाने के समय, अनुग्रह की समय, प्रेम से बुला रहे परमेश्वर। हालेलुया। बुलाइए तो हम क्या करना है? परमेश्वर का पास आना है, बैठना है, उसकी प्रेम लेना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन आने वाले दिनों में क्रोध की दिन है। आने वाले दिनों में क्रोध की दिन है इस भूमि का ऊपर। वो क्रोध की दिन में कैसे क्या होने वाला है? पढ़ेंगे और एक बार 18। मूर्ति सबके सब नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हाँ। यहोवा पृथ्वी को कंपित करके करने, यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा। हाँ। तब उसके भय के कारण और उसकी प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफा में और भूमि के भूमि की दिलों में जा घुसेंगे। देखो लोग उसका प्राण को रक्षा करने के लिए भागेगा। लोग कहाँ जगह में जाऊं, कहाँ रक्षा, मेरे को रक्षा क्या है? क्योंकि उन लोगों का मूर्ति है ऑलरेडी, उन लोगों का मूर्ति है ऑलरेडी, उसका मूर्ति भी सहायता नहीं कर रहे उन लोगों के लिए। उस दिन लोग अपने चांदी सोने 20 से पढ़िए। सोने की मूर्तों को जिन्हों उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, चचुंदरों और चमकी दाढ़ों के आगे फेंकेंगे। देखो उस समय में पहाड़ गिर जाएगा। उस समय में बहुत भीकर परमेश्वर की क्रोध की वजह से पहाड़ गिरना, वो ऐसा अवस्था में लोग क्या करते हैं? परमेश्वर मेरे को बचाइए, परमेश्वर मेरे को बचाइए, भगवान मेरे को बचाइए। और मूर्ति के पास उन लोगों का खुद सोना से तैयार किया मूर्ति है, वो मूर्ति के पास जाके बोलेगा मेरे को बचाइए भगवान, मेरे को बचाइए भगवान, ऐसा बोलेगा। क्योंकि उन लोग का देवता है ना, भगवान है ना, मेरे को बचाइए ऐसा बोलेगा। लेकिन उन लोगों का मूर्ति नहीं बचाएगा, क्योंकि मूर्ति है ना, इसलिए नहीं बचाएगा। नहीं बचाइए तो क्या करेगा? वो मूर्ति को पकड़कर वो लोग ने चूबा मालूम है ना, रैट्स की जगह में, रैट्स के खाना के लिए रैट्स की जगह में फेंकेगा। और गब्बीलाल, वैम्पर्स को क्या बोलते हैं? चतुर। हाँ, గబ్బిలాల దగ్గర పడేస్తారు, ఎలుకల దగ్గర పడేస్తారంట। हालेलुया। मूर्ति ने। हालेलुया। क्यों ऐसा रखा है? क्योंकि मैं इतना सोना के तैयार की, बहुत सोना के तैयार किया है मूर्ति। ये मूर्ति मेरे कष्ट की काल में मेरे को सहायता नहीं मिला है, नहीं किया है। मूर्ति को पकड़कर किसका ऊपर डालेगा? किसका सामने? रैट्स के सामने। हालेलुया। मतलब चूबाओं के बीच में डालेगा और पकड़कर वैम्पर्स के बीच में, वैम्पर्स के बीच में डालेगा। देखिए, क्योंकि ऐसा डालने के बाद, और लास्ट में 22, और जब यहोवा पृथ्वी
करने के लिए हाँ उठेगा, तब वे उनके भय के कारण उनकी बाई की और उसके प्रताप के मारे हाँ चट्टानों की दरों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसीलिए तुम मनुष्य से परे रहो, मनुष्य से परे रहो, हाँ जिसकी श्वास उसके नतनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है कि हे मैं देखिए मनुष्य का ऊपर आधारित करने के लिए जरूरत नहीं है। मनुष्य क्या है, ऐसा पकड़ेंगे तो मर जाएगा, है ना। इसका लाइफ इधर ही है, ऐसा पकड़ेंगे तो मर जाएगा, है ना। थोड़ा समय ये पकड़ के बंद करे तो मर जाएगा। उसका नाक का ऊपर है जीव, है ना। अभी कोरोना ऐसा दो कोरोना वायरस उसी की जगह में अटैक कर रहे मृत्यु लेकर आने के लिए। देखो नाक को और ये लिप्स को भी ऐसा, मुंह को ऐसा बंद करके दबा के थोड़ा समय बंद करेंगे तो मर जाएगा। इतना मनुष्य है, मनुष्य क्या करेगा। मनुष्य के लिए उसका जीवन कैसे है, वाटर का ऊपर बबल की जैसा है ना। उसका जीवन कैसे क्या है, उसका ऊपर ध्यान क्यों रखा है, उसका आधार मनुष्य के ऊपर क्यों आधार हो रहे और मूर्ति के ऊपर क्यों आधार हो रहे। मूर्ति भगवान नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाला और मूर्ति को भी और ऐसा लोग कहाँ जाने वाला है, स्वर्ग में नहीं आएगा, नरक में जाने वाला है। और वो लोगों को क्या करें, वो लोगों को विपत्ति का समय में भी वो लोग मूर्ति को पकड़कर रैट्स के बीच में और बैट्स के बीच में, है ना, रैट्स और बैट्स के बीच में डाल देगा। क्योंकि ये सब पृथ्वी उसका ही है, आसमान उसका ही है ना। हालेलुया। उसका आसमान के ऊपर उसका आसमान के ऊपर उसका अधिकार है। मैं बोला है ना, ये मोबाइल मेरा है, मेरा मोबाइल के ऊपर मैं खरीद लिया, मेरा अधिकार है मोबाइल के ऊपर, इसलिए इस धरती उसका है। सब मनुष्य को उसने सृजन किया है, उसका सब मनुष्य को उसके रूप में सृजन किया है परमेश्वर ने, सब करने के लिए उसका अधिकार है। तो सोने से तैयार किया वो मूर्ति को क्या कहाँ डालेगा, रैट्स के बीच में, बैट्स के बीच में, वैम्पर्स के बीच में, रैट्स बैट्स के बीच में फेंकेगा। हालेलुया। इसलिए हम सोचना है हालेलुया, पवित्रता से जीना चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हालेलुया, ये प्रेम की अनुग्रह की दिन है। हालेलुया। इस दिन में परमेश्वर हमको बुला रहे हैं। हालेलुया। अनुग्रह से बुला रहे हैं। हालेलुया। उसके सामने पवित्र बनकर पवित्रता से जीने के लिए परमेश्वर हमको बुला रहा है। हालेलुया। आइए आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। देखिए पवित्रता से हम जीने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान्स हमारा सिर पर, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्लान्स कभी पूरी हो जाएगा। हालेलुया। हम हालेलुया एक पवित्रता से जिएंगे तो ऑटोमेटिकली हालेलुया परमेश्वर के प्लान के अंदर हम आ जाएगा। हालेलुया। जोसेफ ने हालेलुया, योसेफ ने हालेलुया पवित्र से उसका बॉडी को, आंख को, शरीर को जैसा परमेश्वर की वचन है, आज्ञा है, वैसे ही जीने के लिए समर्पित किया है। मतलब पवित्र का ऊपर ध्यान रखा है, पवित्रता से जीने के लिए सोच विचार किया है, पवित्रता से साथ और आदर के साथ जीने के लिए उसको शरीर को हालेलुया ऐसा परमेश्वर को समर्पित किया है। हालेलुया। ऐसा करने वजह से परमेश्वर ने क्या किया है, उसका प्लान्स रिलीज किया है। हालेलुया। मोसेस का जीवन में भी हालेलुया पहली बार परमेश्वर के सामने आने के बाद मोसेस आपको जूता निकालो, क्योंकि यह पवित्र भूमि है। ऐसा परमेश्वर पवित्र करने के लिए बात किया है, बाद में प्लांट्स के लिए बात किया है। हालेलुया। पवित्रता के लिए समर्पित करो। हालेलुया। पवित्रता के लिए समर्पित करेंगे तो आपका जीवन में हालेलुया पूरी रीति से प्लांट्स रिलीज करने वाला है परमेश्वर। देखिए हर एक फेस्टिवल में, वो फेस्टिवल में, ये फेस्टिवल में आप हालेलुया वो पवित्रता से जीने के लिए समर्पित करो। ये फेस्टिवल की जगह में भी हालेलुया हमारे बंधुओं के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, हालेलुया फ्रेंड्स के बीच में, हालेलुया
ओ हालेलुया, ध्यान से देखो हालेलुया, हमारा शरीर एक पवित्रता से जीने के लिए, परमेश्वर की नजर में पवित्रता से जीने के लिए, हर दिन पवित्रता से बनकर पवित्रता से जीने के लिए समर्पित करना चाहिए, क्योंकि एक न्याय की आसन है। न्याय के आसन के सामने सब लोग खड़े होकर बात करना चाहिए, सब लोग खड़े होकर परमेश्वर ने हालेलुया जो अच्छा किया है, बुरा किया है, ये शरीर का साथ उसको बदला देने वाला है। हालेलुया, इसलिए समर्पित करेंगे पवित्रता से जीने के लिए। हर दिन आंख की जगह में, उंगली की जगह में, सिर का साथ, शरीर का साथ, हाथों की साथ हालेलुया, ओ देखने के विषय में हालेलुया, मुंह की साथ हालेलुया, सुनने के विषय में भी हालेलुया, सुनने के विषय में भी पवित्रता से जीने के लिए, पवित्रता से जीने के लिए समर्पित करो। हालेलुया, हालेलुया, पवित्रता से जीने के लिए, ध्यान से सुनिए, पवित्रता से जीने के लिए समर्पित करो। हालेलुया, क्या सुन रहे हैं आप? ध्यान से सुनो। सिनेमा सुनेंगे, मूवी सुनेंगे, कॉमेडी शो सुनेंगे, वो सुनेंगे, वो सुने। आजकल दिनों में कॉमेडी शो पूरा गंदा बात है, गंदा बात की से भरा हुआ कॉमेडी शो, गंदा बात से भरा हुआ मूवी से देखिए, वो देखने वजह से पाप का स्वभाव आने के लिए अवकाश है। हालेलुया, इसलिए पवित्रता से जीने के लिए समर्पित करो, परमेश्वर का प्लान रिलीज हो जाएगा। हालेलुया, सारी महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस।